एक लड़का था, नाम था नील। हर कोई कहता था, तू तो बहुत इमोशनल है यार। कभी खुशी में रो पड़ता, कभी अकेले में खुद से लड़ता, और कभी कभी बिना किसी वजह के उसका दिल भर आता। कभी लगा ये कमजोरी है, लेकिन एक दिन वो इतने गुस्से में आ गया कि खुद से सवाल पूछ बैठा, क्या मैं अपनी भावनाओं का गुलाम हूं? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से टूट रहे हो, कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो ये कहानी सिर्फ नील की नहीं, आपकी भी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं, कैसे उन्हें समझ सकते हैं, और कैसे उन्हें मास्टर करके अपने जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। क्योंकि इस बार सिर्फ बात नहीं होगी, मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपको अपने अंदर के उस दुश्मन का चेहरा साफ साफ दिखेगा जो आपको सालों से बिना नाम के परेशान कर रहा है, और उससे लड़ने की ताकत भी आपके पास होगी। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर इमोशन बुक के बारे में। आज की इस बेहतरीन पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी लाइफ 101% चेंज हो जाएगी। अगर आप आज जिस परिस्थिति में हैं उसे बाहर निकलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मास्टर योर इमोशन। कमेंट करने से तो अपने आप से कमिटमेंट करते हो, इसलिए कमेंट करना जरूरी है। तो चलिए अब इस जर्नी को शुरू करते हैं। रात के 2 बजे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके मन के भीतर तूफान मचा हुआ था। उसने मोबाइल उठाया, फिर रखा, दीवार की ओर देखा, फिर तकिए में मुंह छुपा लिया। ना तो उसे कोई गाली दी थी, ना ही कोई बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुद को बुरा महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों होता है? जब सब कुछ बाहर से ठीक होता है, तब भी भीतर से कुछ टूटता हुआ सा क्यों लगता है? असल में हमारे अंदर एक छिपा हुआ दुश्मन होता है। वो हमारी भावनाओं को, हमारे सोचने के तरीके को चुपचाप कंट्रोल करता है। वो हमारी उम्मीदों को बढ़ाता है, हमारी असफलताओं को बड़ा बनाता है, और फिर हमें खुद ही के खिलाफ कर देता है। यही कारण है कि हम बिन वजह थका हुआ, टूटा हुआ, खाली सा महसूस करते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स हमारे बाहर के हालातों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि किसी ने कुछ गलत कहा, काम की टेंशन है, या घर में कोई दिक्कत है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा मन, हमारी सोच हर उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है जिसे वो खतरे की तरह देखता है। और ये प्रक्रिया इतनी जल्दी और इतनी चुपचाप होती है कि हमें लगता है कि मैं ही खराब हूं, जबकि असलियत में सिर्फ हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ही उलझी हुई होती है। जब आप खुद को बुरा महसूस करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो। वो तो बस आपके अंदर की एक पुरानी सोच, कोई पुराना अनुभव, या कोई अनदेखा डर धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, आप उस डर को पहचान नहीं पाते, इसलिए उससे लड़ भी नहीं पाते। हम बचपन से ये सिखाए जाते हैं कि मजबूत बनो, इमोशनल मत बनो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। लेकिन जब भीतर कुछ टूटता है तो ये सारी बातें खोखली लगती हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, इमोशन एक मैसेज की तरह होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है, ना कि दबाना। और जब हम उन्हें समझने के बजाय नजरअंदाज करते हैं तो वही इमोशन धीरे धीरे हमारे खिलाफ काम करने लगते हैं। हम खुद से सवाल नहीं पूछते, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? हम बस उसी दर्द में फंसे रहते हैं और सोचते हैं मैं ही गड़बड़ हूं, और यही सोच उस छिपे हुए दुश्मन को ताकत देती है। लेकिन अगर आज अभी आप ठहर कर एक पल के लिए खुद से ये सवाल पूछें, ये फीलिंग आई कहां से, तो शायद आपको दिखेगा कि असली वजह बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपी है। जिस दिन आप इस छिपे हुए दुश्मन को पहचान लेंगे, उस दिन से आपके सारे इमोशनल ब्रेकडाउन, हर बार टूटने की वजह, हर उस उदासी का जवाब आपको मिलने लगेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपकी खुद की अनजानी सोच थी। आज का पहला कदम बस इतना है, जब अगली बार आप खुद को बुरा महसूस करते पाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं वाकई दुखी हूं, या मेरा माइंड मुझे ऐसा महसूस करा रहा है? यही सवाल आपकी जंग की शुरुआत है, और यही शुरुआत आपको उस फ्रीडम की ओर ले जाएगी जो सालों से आपके अंदर ही दबी हुई थी। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे आसपास की परिस्थितियों से पैदा होती हैं। जैसे अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो अच्छा महसूस होता है,
अगर कोई आपकी बेइज्जती कर दे तो बुरा लगता है। बारिश में भीगने से खुशी होती है और ट्रैफिक में फंसने से चिड़चिड़ाहट। लेकिन क्या आपने कभी इस सोच को उल्टा देखने की कोशिश की है? क्या हो अगर आपको पता चले कि भावनाएं बाहर से नहीं आती, बल्कि आपके भीतर की एक प्रक्रिया होती है? असल में भावनाओं का असली स्रोत कोई और नहीं, बल्कि आपके विचार होते हैं। जी हाँ, आपका दिमाग कैसे किसी चीज को देखता है, क्या मतलब निकालता है और उस पर क्या कहानी बनाता है, वही आपकी फीलिंग्स को जन्म देता है। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके सोचने का नजरिया अलग होता है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया। अब एक इंसान सोचता है शायद वो बिजी होगा, बाद में बात कर लूंगा। जबकि दूसरा इंसान सोचता है शायद वो मुझसे नाराज है, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब देखिए, दोनों के पास एक ही सिचुएशन है, लेकिन एक शांत है और दूसरा परेशान। फर्क सिर्फ सोच का है और वहीं से भावनाओं की शुरुआत होती है। आपका माइंड हर दिन हजारों विचारों को प्रोसेस करता है, जिनमें से कई ऑटोमेटिक होते हैं। आप खुद से बात करते रहते हैं चुपचाप, बिना रुके, और यही सेल्फ टॉक, यही अंदर की बातचीत आपके इमोशन क्रिएट करती है। अगर आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा तो डर पैदा होगा। अगर सोचते हैं सब खत्म हो गया तो उदासी आएगी। और अगर सोचते हैं मेरे पास रास्ता है तो हिम्मत जगेगी। यानी असली गेम बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि आपके विचारों का है। लोग क्या कर रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। और जब आप ये बात गहराई से समझने लगते हैं, तब आपके इमोशन आपके गुलाम बनना शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, विचार ही इमोशन बनाते हैं, लेकिन मैं इन्हें कंट्रोल कैसे करूं? जवाब सीधा है, कंट्रोल करने से पहले पहचानो। हर बार जब आप कोई इमोशन महसूस करो, गुस्सा, डर, उदासी, चिंता, एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए मैं अभी क्या सोच रहा हूं। आपको तुरंत उस सोच की झलक मिलेगी जो उस इमोशन को चला रही है। और यही पहला कदम होता है मास्टरी का। आप किसी बाहरी इंसान को नहीं बदल सकते, किसी परिस्थिति को नहीं टाल सकते, लेकिन आप अपने सोचने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। और जब आप सोच बदलते हैं तो भावनाएं खुद ब खुद बदलने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी फीलिंग में बहने लगे तो खुद से ये पूछिए, ये फीलिंग मेरे बाहर से आई है या मेरी सोच से निकली है? जवाब अगर भीतर से आए तो समझ लीजिए अब आप जागने लगे हैं। अब आप उस असली स्रोत को देखने लगे हैं जो आज तक छुपा हुआ था। विचार ये इतने हल्के और अदृश्य होते हैं कि हम अक्सर इन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं विचारों की डोर से बंधी होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यही विचार कब हमारे लिए जाल बन जाते हैं? ऐसा जाल जिसमें हम खुद उलझते चले जाते हैं और फिर सोचते हैं क्यों मैं बार बार टूट जाता हूं। असल में हमारे मन की सबसे बड़ी आदत होती है हर चीज को खींच तान कर सोचना, बार बार दोहराना और कुछ ऐसा जोड़ देना जो हकीकत से बहुत दूर होता है। यही सोचने का तरीका हमें दर्द देता है। मन छोटी सी बात को पकड़ लेता है और फिर उसमें 10 अलग अलग कहानी जोड़ देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हल्की सी आलोचना कर दी तो मन तुरंत सोचता है शायद मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। और बस वहीं से शुरू होता है दर्द का सिलसिला। मन को शांत रहना पसंद नहीं, वो खाली नहीं रह सकता। इसलिए जब भी कोई खालीपन या असुरक्षा आती है तो वो खुद से बातें बनाना शुरू कर देता है। और यही सबसे गहरा जाल शुरू होता है, ओवरथिंकिंग का जाल। हम किसी बात को इतना सोचते हैं कि वो हमारे अंदर डर, गुस्सा या निराशा पैदा करने लगती है। सोचने का जो काम एक समाधान के लिए होना चाहिए था, वो अब खुद एक समस्या बन जाता है। इस दर्द की खास बात यह है कि ये किसी बाहरी चोट की तरह साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से बहुत गहराई तक असर करता है। कई बार हम हंसते हुए भी टूटे होते हैं, क्योंकि अंदर चल रहा वो विचारों का शोर हमें लगातार थकाता रहता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि तकलीफ बाहर नहीं, हमारे ही मन के बनाए हुए अर्थों से आ रही है। तो क्या इस जाल से निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हमारे विचार हकीकत नहीं होते,
वे सिर्फ हमारी व्याख्या हैं किसी स्थिति की। हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो पूरी तरह सच है? और अक्सर जवाब होता है नहीं। जब आप इस तरह विचारों को चुनौती देने लगते हैं तो वो अपना असर खोने लगते हैं। दूसरी बात यह समझनी जरूरी है कि हर विचार को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। आपका मन हर दिन हजारों बातें सोचता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रतिक्रिया दी जाए। आप उन्हें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और फिर जाने दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये कला सीख जाएं कि आप अपने विचारों को देख सकें बिना उनमें फंसे, तो आप इस जाल से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। दर्द को खत्म करने का मतलब दुख को दबाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को समझना है। और जब आप जान लेते हैं कि दर्द की असली वजह आपके ही मन का बना हुआ भ्रम है, तब आप सच्चे अर्थों में आजाद होने लगते हैं। यही आजादी आपको आपके भीतर की शांति और शक्ति से जोड़ती है। एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर बिना सवाल किए एक भारी पत्थर को उठाता और पूरे दिन उसे ढोता। शाम को थककर चूर हो जाता और सोचता, जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन कभी उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो पत्थर है क्या और क्यों हर दिन उसे उठाना जरूरी है। ठीक वैसे ही हम सब अपनी जिंदगी में अनजाने ही ऐसे बोझ ढो रहे हैं। पुराने दर्द, फालतू डर और बेवजह की चिंता, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये बोझ हमारे हैं भी या नहीं। जागरूकता वही पहली रोशनी है जो इस अंधेरे में चमकती है। ये वो पहला स्टेप है जो हमें अपने मन के झूठे खेल से बाहर निकालता है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर जो चल रहा है उसे देख नहीं पाते, तब तक आप उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन जिस पल आप खुद से एक कदम पीछे हटकर अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने लगते हैं, उसी पल आपकी आजादी शुरू होती है। ज्यादातर लोग अपने सोचने के तरीके, अपनी भावनाओं और अपने रिएक्शन से पूरी तरह एकाकार हो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने इमोशन ही हैं। अगर गुस्सा आया तो खुद को गुस्सैल मान लिया, डर लगा तो खुद को कमजोर समझ लिया, उदासी आई तो जिंदगी को ही निरर्थक कह दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आप वो नहीं हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, आप वो हैं जो इन सब को महसूस कर रहा है। जागरूकता का मतलब है बिना जजमेंट किए खुद को देखना, जैसे कोई बाहर बैठा इंसान आपको देख रहा हो। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक चमत्कार होता है, आप अपने माइंड से अलग हो जाते हैं। फिर माइंड जो भी बोले आप उसे पकड़ते नहीं, आप उसे सिर्फ देखते हैं। और यही देखना, वही ऑब्जर्व करना, धीरे धीरे आपके अंदर की हलचल को शांत करने लगता है। मान लो कोई विचार आता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप उस विचार को सच मान लेंगे और उसी हिसाब से अपने अंदर भावनाएं बनने लगेंगी, डर, हीन भावना, तनाव। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप रुकते हैं और सोचते हैं, ये सिर्फ एक विचार है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। और तभी आप उस विचार की पकड़ से आजाद हो जाते हैं। जागरूकता अभ्यास से आती है। हर दिन बस कुछ मिनट निकालिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी, अपने विचारों को आते जाते हुए देखिए, बिना उन्हें पकड़े। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर एक मजबूत, स्थिर शक्ति को जन्म देता है। और तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, सोच समझकर, अपने नियंत्रण में। असल आजादी कोई बाहर का रास्ता नहीं है, वो आपके अंदर की अनजानी दौड़ से बाहर निकलने का नाम है। और उस दौड़ से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है खुद को देख पाना। जब आप देखना शुरू करते हैं तब बदलना भी शुरू होता है, और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। एक लड़की थी, नाम था सिया। हर छोटी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कोई कुछ कह दे तो दिन भर सोचती रहती। कभी कभी तो खुद को आईने में देखकर सोचती, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं? धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को ही अपनी पहचान मान लिया। उसे लगने लगा कि वो वही है जो वो महसूस करती है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग उलझे रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया नहीं गया कि हमारी भावनाएं क्या हैं। इसलिए जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो कहते हैं, मैं गुस्से में हूं। जब डर लगता है तो सोचते हैं, मैं डरपोक हूं। जब उदासी आती है तो मान लेते हैं, मैं कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वो हैं जो उन भावनाओं को महसूस करता है, देखता है,
और अगर चाहे तो बदल सकता है। इमोशन आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे हवा चलना, जैसे बादल बनना, जैसे बारिश गिरना। लेकिन क्या आप हवा हैं या बादल हैं? नहीं। वैसे ही आप गुस्सा, डर या उदासी नहीं हैं। आप वो शांत आकाश हैं जिसके ऊपर ये सब बदलती भावनाएं बस कुछ देर के लिए गुजरती हैं। लेकिन जब आप खुद को इन बदलती चीजों के साथ जोड़ लेते हैं, तभी दर्द शुरू होता है। मान लो किसी दिन आप बहुत थके हुए हैं और ऐसे में कोई आपकी गलती निकाल देता है। अब उस थकावट के कारण आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तब वही बात शायद आपको इतनी बड़ी ना लगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भावना स्थायी नहीं थी, वो सिर्फ उस पल का एक अनुभव थी। और अगर कोई चीज अस्थायी है, तो वो आपकी पहचान कैसे हो सकती है? आपकी असली पहचान उस शांत, स्थिर चेतना में है जो सब कुछ महसूस करती है, लेकिन खुद को किसी चीज से बांधती नहीं। ये बात सुनने में थोड़ी गूढ़ लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बैठकर अपने मन की गतिविधियों को देखें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके विचार बदलते रहते हैं, आपकी फीलिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन आप जो सब देख रहा है वो नहीं बदलता। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब आप किसी भी भावना के आने पर उससे डरते नहीं, आप उसे जज नहीं करते, आप बस उसे महसूस करते हैं और जाने देते हैं। जैसे कोई मेहमान जो आता है, कुछ देर ठहरता है और फिर चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अब उस मेहमान को अपना घर समझने की भूल नहीं करते। यह समझना आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जो दुनिया की कोई बाहरी परिस्थिति नहीं छीन सकती। आप जान जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप टूट नहीं सकते, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो टूटता है। आप तो वो हैं जो खुद को फिर से जोड़ सकता है। आज से जब भी कोई भावनात्मक तूफान आए, तो खुद से एक बात कहिए, यह भावना मेरा अनुभव है, मेरी पहचान नहीं। यही सोच आपको दर्द से बाहर लाएगी और असली शांति की ओर ले जाएगी। और यही असली पहचान की शुरुआत है। कल्पना करो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर बज रहा है। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी सुना, देखा, महसूस किया, सब उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग तुझे पसंद नहीं करते। ये सब बातें जैसे रोज दोहराई जाती हैं और धीरे धीरे वो तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन क्या ये सब वाकई सच है, या ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो किसी और ने लिख दी और तुमने बिना सवाल किए उसे अपना लिया? हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, और जैसे कंप्यूटर में एक बार वायर्स आ जाए, तो वो चाहे जितना तेज हो, सही से काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी तब तक सही काम नहीं करता जब तक उसमें भरे पुराने निगेटिव प्रोग्राम्स को हटाकर नई सोच, नए विश्वास नहीं डाले जाते। यही है मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग। अपने अंदर की पुरानी स्क्रिप्ट को मिटाकर एक नई कहानी लिखना। लेकिन यह स्क्रिप्ट अपने आप नहीं बदलती, आपको उसे पहचानना पड़ता है। हर बार जब आप खुद से कहते हो, मैं तो हमेशा गलत कर देता हूं, मैं इमोशनली वीक हूं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, तो समझो कि एक पुराना प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है। अब सोचो, अगर यही बात कोई बार बार तुम्हारे कान में बोले, तो तुम कैसा महसूस करोगे? थका हुआ, हारा हुआ, या खुद पर शक करते हुए? और यहीं से इमोशनल दर्द शुरू होता है। इसलिए पहला कदम है उस पुरानी स्क्रिप्ट को पहचानना। जब भी कोई निगेटिव सोच आए, तो उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये मेरी अपनी सोच है या किसी और की दी हुई आवाज? आपको चौंकाने वाले जवाब मिलेंगे। ज्यादातर निगेटिव स्क्रिप्ट या तो समाज की होती है या हमारे बीते अनुभवों की। दूसरा कदम है उसे बदलना। अब आप माइंड को वो फीड करिए जो आपको चाहिए, न कि जो आपको खींच रहा है। जैसे, मैं काबिल हूं, मैं अपनी भावनाओं को समझता हूं, मेरा हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है। ये बातें शुरू में नकली लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें दोहराएंगे, दिमाग उन्हें सच मानने लगेगा। हमेशा याद रखो, दिमाग तर्क नहीं करता, वो सिर्फ रिपीट को स्वीकार करता है। जितना ज्यादा आप उसे पॉजिटिव फीड करोगे, उतना ही वो आपके नए विश्वासों को असली बना देगा। और एक बार जब ये नई स्क्रिप्ट आपके भीतर उतरने लगेगी, तो आप पाएंगे कि वही सिचुएशन, वही लोग, वही मुश्किलें अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब आपकी प्रतिक्रिया बदली है। और यही असली बदलाव होता है। मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। लेकिन अगर आप लगातार इसे करते रहें,
तो एक दिन वही माइंड जो आपकी कमजोरी बन गया था, आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाएगा। और जब आपकी सोच बदलती है, तो आपका जीवन बदलना तय होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया आपकी सोच का ही तो विस्तार है। जब भी कोई महान काम हुआ है, चाहे वो किसी वैज्ञानिक की खोज हो या किसी खिलाड़ी की जीत, उसकी शुरुआत एक चीज से हुई थी, कल्पना। एक ऐसी मानसिक तस्वीर जो पहले सिर्फ मन में थी, लेकिन धीरे धीरे हकीकत बन गई। सोचो, अगर कल्पना न होती तो लोग चांद पर जाना कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हुआ क्या? किसी ने पहले अपने मन में उसे देखा, फिर उस पर यकीन किया और फिर उसे जी कर दिखाया। हम में से हर इंसान के अंदर ये अद्भुत शक्ति होती है, कल्पना शक्ति। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति का इस्तेमाल उल्टा करते हैं। वे अपने भविष्य की नकारात्मक तस्वीरें बनाते हैं, जैसे मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी बदल नहीं सकता, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे उनका मन उन नकारात्मक कल्पनाओं को ही सच मान लेता है। नतीजा ये होता है कि वही डर, वही दुख और वही असुरक्षा बार बार उनके जीवन में लौट आती है। अगर आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसा सोचेंगे नहीं, तो वैसा बनना कभी मुमकिन नहीं होगा। आपकी कल्पना ही आपके भविष्य का नक्शा तैयार करती है। जब आप रोज अपने दिमाग में खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं जो आत्मविश्वासी है, शांत है, भावनात्मक रूप से संतुलित है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। आप वैसे निर्णय लेने लगते हैं, वैसे बोलने लगते हैं, वैसे ही जीने की कोशिश करने लगते हैं। कल्पना शक्ति का सीधा संबंध आपके इमोशन से होता है। जब आप अपने आप को एक जीतने वाले की तरह कल्पना करते हैं, तो आपके भीतर उत्साह पैदा होता है। वही उत्साह आपको माइंडसेट बदलने की हिम्मत देता है, और जब माइंडसेट बदलता है, तब इमोशन बदलते हैं। यही चेन रिएक्शन आपके पूरे व्यक्तित्व को रीप्रोग्राम करता है। अब सवाल यह है कि इसका अभ्यास कैसे करें? बहुत आसान है। हर दिन सुबह और रात को कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने आप को उस रूप में देखें जैसा आप बनना चाहते हैं, एकदम डिटेल में। जैसे आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आप शांति से निर्णय ले रहे हैं, कोई भी इमोशन आपको हिला नहीं पा रहा। जितना गहराई से आप इस सीन को महसूस करेंगे, उतना ही आपका मन इसे सच मानने लगेगा। शुरुआत में यह खेल जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी हकीकत बन जाएगी, क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज को असल में जी रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। अगर इमेज साफ है और इमोशन जुड़ा है, तो दिमाग उसे सच मानकर वैसा ही रिएक्ट करता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने मन में देखते हैं। इसलिए अपनी कल्पनाओं को शिकायतों से भरने के बजाय उन्हें उम्मीदों, ताकत और संभावनाओं से भर दीजिए, क्योंकि जो आज आप मन में देख रहे हैं, वही कल आपकी दुनिया बनने वाला है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन की सारी परेशानियों से तंग आकर एक संत के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मन हर समय बेचैन रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। संत ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज सुबह क्या सोचते हो? आदमी बोला, यही सोचता हूं कि आज कुछ खराब ना हो जाए, कोई गलती ना हो, कोई दुख ना आ जाए। संत ने कहा, यही तो तुम्हारा दुख है। तुम हर दिन आने वाले दुखों की कल्पना कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं हुए। हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें परेशान करता है, बीते कल की यादें या आने वाले कल का डर। लेकिन दुख की असली जड़ ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये है कि हम जो कुछ भी पास है उसे देख ही नहीं पा रहे। हम हमेशा भविष्य की परछाइयों में उलझे रहते हैं और इस प्रक्रिया में वर्तमान को खो देते हैं। और जब वर्तमान खो जाता है, तब शांति भी साथ चली जाती है। कृतज्ञता यानी शुक्रिया कहना, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिल से। जब आप दिल से उस एक कप चाय, उस धूप की किरण, उस दोस्त की मुस्कान या अपने शरीर की सांस तक के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस ऊर्जा की जो आपको अंदर से शांत, संतुलित और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाती है। वर्तमान में जीना एक कला है। इसका मतलब है जो इस पल में है उसे पूरी तरह से जीना, महसूस करना और उसके लिए कृतज्ञ होना। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपका दिमाग भटकता नहीं, वो जो सामने है उसी में पूरी तरह उपस्थित रहता है। न तो आप कल के पछतावे में उलझते हैं, न ही भविष्य के डर में डूबते हैं। आप बस हैं, पूरी तरह
पूरी चेतना के साथ। कई लोग सोचते हैं कि कृतज्ञता सिर्फ तब की जाती है जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, लेकिन सच्ची कृतज्ञता वही होती है जब आप संघर्षों में भी शुक्रिया कह सकें। जब आप किसी तकलीफ में हो और फिर भी अपने भीतर ये महसूस कर पाएं कि इस दर्द में भी कोई सीख छुपी है, तो समझिए कि आपने कृतज्ञता को जीना शुरू कर दिया है। अब सवाल है, इसका अभ्यास कैसे किया जाए? बहुत सरल तरीका है। हर सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। कोई व्यक्ति, कोई अनुभव या कोई छोटी सी चीज। और रात को सोने से पहले फिर से 3 चीजों के लिए आभार जताइए। यह अभ्यास आपका ध्यान धीरे धीरे निगेटिव सोच से हटाकर पॉजिटिव रियलिटी पर ले जाएगा। इसके साथ साथ दिन में जब भी आप बेचैनी महसूस करें तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं। यही सरल वाक्य आपके दिमाग को इस भागती दुनिया से काटकर इस पल में खींच लाएगा। कृतज्ञता और वर्तमान का मेल किसी जादू से कम नहीं है। ये आपको आपकी भावनाओं के तूफान से बाहर निकालकर एक ऐसी जगह ले आता है जहां शांति है, समझ है और जीवन की सच्ची ऊर्जा है। और जब आप इस जगह से जीने लगते हैं, तब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप सचमुच जीने लगते हैं। एक बार एक बच्चा बहुत तेजी से रो रहा था। उसकी मां ने उसे चुप कराने की कोशिश की, भलाया, डांटा, लेकिन जितना वो उसे रोकती गई, बच्चा और जोर से रोने लगा। पास खड़ा एक बुजुर्ग बोला, जैसे जैसे तुम इसे रोक रही हो, इसका रोना बढ़ रहा है। अगर तुम इसे बस गले लगा लो और रोने दो, तो कुछ ही देर में खुद शांत हो जाएगा। यही बात हमारे भीतर की भावनाओं पर भी लागू होती है। जिसे हम जितना रोकते हैं, वो उतना ही ताकतवर बनकर उभरता है। हम में से ज्यादातर लोग जब गुस्सा, डर, दुख या चिंता जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ये फील नहीं करना चाहता, मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए। लेकिन भावनाएं कोई स्विच नहीं होती जिन्हें ऑन ऑफ किया जा सके। वो एक बहती हुई ऊर्जा की तरह होती हैं, और जब आप उस बहाव को रोकते हैं तो वो भीतर ही भीतर जमा होने लगती हैं, जैसे किसी डैम में पानी। और फिर एक दिन वो इस तरह फटती हैं कि सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। भावनात्मक प्रतिरोध का मतलब है अपने अंदर के अनुभव से भागना, और यही भागना असल में उस भावना को और मजबूत बनाता है। आप जितना दुख से दूर भागते हैं, वो उतना ही आपको खींचता है। आप जितना डर को नजरअंदाज करते हैं, वो उतना ही आपके फैसलों को कंट्रोल करता है। क्योंकि माइंड को जब आप किसी चीज से मना करते हैं, तो वो उसी पर और ज्यादा ध्यान देता है। ये उसकी नेचर है। सोचिए, अगर आप खुद से कहते हैं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तो आपका ध्यान किस पर है? चिंता पर। और जितना ज्यादा आप ना बोलते हैं, उतनी ही ज्यादा वो चीज आपके भीतर एक्टिव हो जाती है। इसका सीधा सा नियम है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिसे आप रोकते हो, वो बना रहता है। तो क्या किया जाए? इसका जवाब है स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख में डूब जाओ या डर के साथ जीना शुरू कर दो, बल्कि इसका अर्थ है, जो भी फीलिंग आ रही है, उसे रोकने के बजाय देखो, महसूस करो और उसे अपनी पूरी उपस्थिति के साथ स्वीकार करो। जैसे कोई अनचाहा मेहमान आया हो और आप उससे कह रहे हो, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो, बैठो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। जब आप किसी भावना को बिना जजमेंट के महसूस करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। आप उस फीलिंग के साथ एक नई तरह का रिश्ता बना लेते हैं, विरोध का नहीं, समझ का। और यही रिश्ता आपको भावनात्मक रूप से मुक्त करता है। आपका मन एक नदी की तरह है, उसमें कई भावनाएं बहती हैं, कुछ शांत, कुछ तूफानी। लेकिन जब आप उस बहाव को रोकते नहीं, बल्कि उसे बहने देते हैं, तो वो अपने आप ही साफ होती है। कोई भावना हमेशा के लिए नहीं टिकती। अगर आप उसे पकड़कर न बैठें, तो वो खुद ही समय के साथ गुजर जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई भारी भावना आए, तो उसे रोकने या दबाने की जगह बस खुद से कहिए, मैं इसे महसूस कर सकता हूं और मैं इसके पार जा सकता हूं। यही स्वीकार्यता आपको उस संघर्ष से आजादी देगी जो भीतर ही भीतर आपको जकड़े हुए था। हर सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, किसी की दिन की पहली भावना होती है चिड़चिड़ाहट। फिर सोशल मीडिया खोलते ही किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर जलन होती है। ट्रैफिक में कोई कट मार दे तो गुस्सा आ जाता है। ऑफिस में बॉस का टोन थोड़ा सख्त हो जाए तो बेचैनी और डर। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन दिन भर हमारे मूड को ऊपर नीचे करती रहती हैं।
इन्हीं को कहते हैं डेली ट्रिगर्स, यानी वो रोज के हालात, लोग और घटनाएं जो हमारी भावनाओं को बिना चेतावनी के उबाल देती हैं। इन ट्रिगर्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया से आते हैं। लेकिन जिस चीज पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है वो है हमारी प्रतिक्रिया। आप ट्रैफिक को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर कैसा महसूस करना है ये आप तय कर सकते हैं। असली इमोशनल मास्टरी वहीं से शुरू होती है, जब आप बाहरी चीजों को खुद के अंदर घुसने से रोकना सीख जाते हैं। पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। ध्यान दीजिए कि दिन भर में क्या क्या चीजें आपको बार बार परेशान करती हैं। क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई जगह, कोई शब्द या कोई खास टोन? हर बार जब आप किसी भावना में बह जाते हैं तो थोड़ी देर बाद खुद से पूछिए, मैं किस चीज पर रिएक्ट कर रहा था? ये सवाल आपको धीरे धीरे अपनी इमोशनल मैपिंग करने में मदद करेगा। दूसरा कदम है रिएक्ट करने से पहले रुकना सीखना। बहुत बार हम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं कि खुद को समझने का समय ही नहीं देते। लेकिन अगर आप 1 सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मुझे अभी जवाब देना जरूरी है? तो आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल में ला सकते हैं। ये 1 सेकंड का गैप ही आपको मशीन की तरह रिएक्ट करने से रोकता है और इंसान की तरह सोचने का मौका देता है। तीसरा स्टेप है सिस्टम बनाना, ताकि आप रोज की भावनात्मक उथल-पुथल से बचे रहें। सुबह जागने के बाद 5 मिनट की शांति, थोड़ी देर मेडिटेशन या कोई पॉजिटिव रूटीन, ये चीजें आपके माइंड को एक मजबूत बाउंड्री देती हैं। जब माइंड शांत होता है तो ट्रिगर्स का असर भी कम होता है। इसके अलावा रोल प्ले करके देखिए। जैसे किसी खास इंसान के शब्द आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, तो उनके सामने आने से पहले खुद से कहिए, अगर वो फिर वही बात कहे तो मैं क्या सोचूंगा? क्या मैं उसे अपने मूड पर हावी होने दूंगा या खुद को शांत रखूंगा? जब आप पहले से तैयार होते हैं तो रियल लाइफ में आपका रिएक्शन पहले से बेहतर होता है। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोष देना बंद करिए। अगर किसी दिन आप ट्रिगर हो भी गए तो खुद को जज मत करिए। हर बार रिएक्ट करना हार नहीं है, लेकिन हर बार समझकर रिस्पॉन्ड करना प्रैक्टिस है। और जितनी बार आप इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने इमोशंस के मास्टर बनेंगे। डेली ट्रिगर्स आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो आपको रोज मौका देते हैं कि आप अपनी भावनाओं पर काम करें। और जब आप बाहर की दुनिया पर रिएक्ट करने के बजाय खुद के भीतर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, तब आप सच में इमोशनल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। हर इंसान कभी ना कभी सोचता है कि काश मैं इतना इमोशनल ना होता, काश मैं अपने गुस्से, डर, चिंता और दुख को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या आप इमोशनल हैं या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो इन इमोशंस को समझे, संभाले और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सके? क्योंकि दीर्घकालिक भावनात्मक महारत एक संयोग नहीं होती, ये एक डिजाइन होती है, जिसे जानबूझकर, समझदारी से और निरंतर अभ्यास के साथ खड़ा करना पड़ता है। इमोशनल मास्टरी कोई जादू की तरह नहीं आती कि आज आपने एक किताब पढ़ी और कल से सब बदल गया। ये एक प्रोसेस है, लगातार अपने भीतर देखने का, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने का और बार बार उसी शांति को चुनने का जो पहले असंभव लगती थी। इसका मतलब है अपने माइंड और इमोशन के लिए एक ऐसा डेली सिस्टम तैयार करना जो हर परिस्थिति में आपका बैकबोन बने। सबसे पहला हिस्सा है मॉर्निंग माइंडसेट रिचार्ज। जैसे शरीर को हर सुबह एनर्जी चाहिए, वैसे ही माइंड को भी एक इमोशनल रीसेट चाहिए। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट खुद के साथ बैठो, कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, गहरी सांसों पर ध्यान दो और खुद को याद दिलाओ कि आज मैं हर भावना को समझदारी से देखने वाला हूं। ये छोटा सा रिचुअल दिन भर के इमोशनल बवंडर से आपको बचा सकता है। दूसरा हिस्सा है सिस्टम ऑफ सेल्फ चेक। हर कुछ घंटों में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? यह सवाल आपको अपने ट्रैक पर बनाए रखता है। जब आप दिन भर में रुक रुक कर खुद की भावनाओं को देखना शुरू करते हैं, तो माइंड धीरे धीरे चेतन होने लगता है। फिर आप सिर्फ भावनाओं के शिकार नहीं रहते, आप उनके साक्षी बनने लगते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा है रात की इमोशनल क्लीनिंग। जैसे दिन भर की धूल शरीर पर जम जाती है, वैसे ही माइंड पर दिन भर के विचार और इमोशंस जमा हो जाते हैं। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर किया? और फिर उसे बिना जजमेंट के लिख डालो या महसूस करो।
यही अभ्यास आपको अगले दिन और ज्यादा संतुलित बनाता है। और इन सब के बीच सबसे जरूरी बात है सहनशीलता, यानी खुद को समय देना। आप एक ही दिन में पूरी तरह बदल नहीं सकते, लेकिन हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं, हर बार जब आप किसी ट्रिगर के सामने टिके रहते हैं, तो आप अपने अंदर एक नया सिस्टम बना रहे होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको हर इमोशनल तूफान में भी स्थिर बनाए रखेगा। दीर्घकालिक भावनात्मक महारत का मतलब यह नहीं कि अब आपको गुस्सा नहीं आएगा या आप कभी उदास नहीं होंगे। इसका असली मतलब है जब गुस्सा आए तब भी आप टूटे नहीं, जब दुख आए तब भी आप बह ना जाएं, और जब डर सामने खड़ा हो तब भी आप शांत रह सकें, क्योंकि आपने अपने भीतर ऐसा इमोशनल सिस्टम तैयार कर लिया है जो हर परिस्थिति में आपको वापस केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। यही सिस्टम आपकी ताकत है, यही आपकी आजादी है, और यही आपकी असली महारत है। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं सिर्फ वही हूं जो मैं महसूस करता हूं? जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप सिर्फ गुस्सा हैं? जब आप उदास होते हैं तो क्या आप सिर्फ वो दुखी हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो हर भावना आती है और फिर चली जाती है, लेकिन आप वहीं रहते हैं। तो फिर आप कौन हैं? यही सवाल आपको आपकी आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है, उस जगह जहां भावनाएं आती हैं, लेकिन आप उनसे ऊपर उठकर जीना सीख जाते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी भावनाओं के पीछे भागते हुए बिता दी है। जो अच्छा लगे वो चाहिए, जो बुरा लगे उसे भागना है। लेकिन इस खेल में हम खुद को ही खो देते हैं। हमें लगता है कि खुशी चाहिए तो बाहर कुछ पाना होगा, शांति चाहिए तो हालात बदलने होंगे। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत इन सब के परे है? क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी शक्ति उस जगह पर छुपी है जहां आप सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, न भागते हैं न पकड़ते हैं? आपकी आंतरिक शक्ति वो साइलेंट स्पेस है जहां आप अपने गुस्से को देखकर भी शांत रह सकते हैं, जहां आप डर को महसूस करके भी हिम्मत से कदम बढ़ा सकते हैं, जहां आप दुख में होकर भी खुद को टूटने से बचा सकते हैं। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये हर इंसान के भीतर है, बस हमने उसे पहचानना बंद कर दिया है। इस ताकत को छूने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं से एक कदम पीछे हटें। जैसे किसी फिल्म को देख रहे हों, आप जानते हैं कि वो फिल्म है, असली नहीं। उसी तरह जब आप अपने अंदर उठती भावनाओं को देखना शुरू करते हैं, बिना उनमें फंसे, बिना जज किए, तो आप खुद को उनकी पकड़ से मुक्त कर लेते हैं। यही भावनाओं से परे जीने की शुरुआत होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भावनाएं महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप उन भावनाओं के गुलाम नहीं रहेंगे। आप चुनेंगे कि कब आपको रिएक्ट करना है, कब नहीं, कब मुस्कुराना है, कब सिर्फ चुप रह जाना है। जब आपकी भावनाएं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करती, तब आप उन्हें निर्देश देना सीखते हैं, और यही असली आत्मशक्ति है। इस यात्रा में ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। जब आप हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने भीतर बैठते हैं, बिना किसी विचार, लक्ष्य या भावना के, तो आप अपने भीतर की उस ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं जो कभी कम नहीं होती। वो ऊर्जा जो आपकी हर कमजोरी के नीचे मौजूद है, वही आपकी आंतरिक शक्ति है। याद रखिए, भावनाएं बादल हैं, लेकिन आप वो आकाश हैं जिसमें वो आते जाते रहते हैं। आकाश कभी बदलता नहीं, वो हमेशा स्थिर, गहरा और शांत रहता है। जब आप खुद को उस आकाश के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक एक बादल के साथ बहते हुए, तब आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर जीने लगते हैं। भावनाओं से परे जीने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब इतनी शक्ति पा चुके हैं कि भावनाएं आपको हिला नहीं सकती। और यही शक्ति, वही शांति, वही स्थिरता आपकी असली पहचान है। यही आपकी आंतरिक शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें काबू में रखना सीख सकें।